ॐ नमो भगवते सूर्याय नमः। ॐ नमो भगवते सूर्याय नमः। सूर्याय नमः आदित्याय नमः। सूर्याय नमः आदित्याय नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं पायल भुयन मकर संक्रांति के इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत करती हूँ। रंग बिरंगी पतंगों से सजा खिला खिला आसमान, उत्तरायण में खिलते नारंगी सूर्य देवता, खिचड़ी तिल गुड़ की मीठी भीनी खुशबू और दान पुण्य करने की उदार धार्मिक परंपरा। यह है मकर संक्रांति का त्योहार जो कल यानी कि 15 जनवरी को है। वहीं हरिद्वार में आज से अर्ध कुंभ की शुरुआत हो चुकी है। हम आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि पहली तस्वीर हरिद्वार में हो रही गंगा आरती की है, वहीं दूसरी तस्वीर आस्था की डुबकी की है और श्रद्धालु अर्ध कुंभ की शुरुआत स्नान करके कर रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर देश भर में हो रही मकर संक्रांति की तैयारियों को लेकर है। जहां एक और हरिद्वार में अर्ध कुंभ की शुरुआत हो चुकी है और श्रद्धालु इस पावन अवसर पर गंगा जी में डुबकी लगाने आ रहे हैं। वहीं 15 तारीख को मकर संक्रांति है। वैसे तो मकर संक्रांति हर बार 14 तारीख को होती है, लेकिन इस बार ये 15 को हो रही है। तो हम क्यों मनाते हैं मकर संक्रांति और क्यों पड़ रही है इस बार संक्रांति 15 तारीख को, आइए जानते हैं। हरिद्वार का पवित्र तट और अर्ध कुंभ का पावन पर्व। कहते हैं इस मौके पर जहाँ भी जो गंगा में स्नान कर लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मोक्ष की ये आस तब और भी मजबूत हो जाती है जब आती है मकर संक्रांति की तिथि। होली, दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी जैसे सभी त्योहार चंद्रमा की गति के मुताबिक मनाए जाते हैं। सिर्फ मकर संक्रांति ही ऐसा त्योहार है जिसका निर्धारण सूर्य की गति से होता है। यही वजह है कि लोग इस पावन अवसर पर स्नान को ज्यादा महत्व देते हैं। मकर संक्रांति पर्व जब भगवान सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, उत्तर दिशा में भगवान सूर्य आते हैं, तो मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। क्योंकि जो उत्तर दिशा है, उत्तरी ध्रुव है, वो देवताओं की ध्रुव है और देवताओं का अंश है। इसीलिए भगवान जब देव के अंश में आते हैं तो महापर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर लोग पवित्र स्नान ही नहीं करते हैं, खिचड़ी, तिल गुड़ के पकवान और पतंगबाजी का भी एक अलग रंग इस मौके पर नजर आता है। मकर संक्रांति के इस रंग में सबसे विशेष रंग है हरिद्वार में हो रहा पवित्र स्नान। हरिद्वार में 14 जनवरी से अर्ध कुंभ शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से पवित्र स्नान के लिए लाखों लोग संगम तट पर आ चुके हैं। जितना इसका महत्व पुण्य में है, उतना ही वहां पर करने वाले जो लोग गलती कर देते हैं या पाप कर देते हैं, गलती से हुई हो तो माफ हो जाती है, जानबूझ के की हो जो पाप हो जाती है। और जब वो पाप हो जाती है तो उसका दुख इंसान को जीते जी भी भोगना पड़ता है और मृत्यु उपरांत भी भोगना पड़ता है। आमतौर पर मकर संक्रांति का पर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर होता है, जो हर साल 14 जनवरी के दिन पड़ती है। लेकिन पिछले 3 सालों से यह ग्रह की चालों की वजह से 15 तारीख को पड़ रही है। दरअसल 14 जनवरी को सूर्य रात 1:26 पर मकर राशि में प्रवेश करेगा, जबकि पुण्यकाल 15 जनवरी को सूर्योदय से शाम 5:26 तक रहेगा। संक्रांति का पुण्यकाल 18 घंटे का होगा और पुण्यकाल में ही संक्रांति मनाई जाती है। इस बार क्या हो रहा है कि इस बार 14 तारीख की रात में 1:26 पर सूर्य देवता जो है वह मकर राशि में जा रहे हैं। तो इस कारण से इस बार जो तिथि है मकर संक्रांति की 14 के बजाय 15 को वह पर्व मनाया जाना है। क्योंकि शनि देव मकर राशि के स्वामी हैं,
माना जाता है कि भगवान सूर्य इस दिन अपने पुत्र शनि से मिलने उसके घर आते हैं। मकर संक्रांति के पौराणिक महत्व की बात करें तो महाभारत युद्ध में अर्जुन के बाणों से मृत्युशैया पर लेटे भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही प्राण छोड़ने का संकल्प लिया था। मकर राशि में प्रवेश के साथ ही सूर्य उत्तरायण हो जाता है, लिहाजा मोक्ष पाने का ही नहीं बल्कि मन और इंद्रियों पर अंकुश लगाने का पर्व भी है मकर संक्रांति। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तनुज वालिया। तनुज, मकर संक्रांति कल मनाई जाएगी 15 तारीख को, लेकिन क्या वहां पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको डेट को लेकर कुछ कंफ्यूजन है? देखिए पायल, मैं बता दूं कि मकर संक्रांति का जो त्योहार है हमेशा 14 तारीख को मनाया जाता था, लेकिन इस बार संयोग कुछ ऐसे बन रहे हैं कि दोपहर 1:26 से पर्व काल शुरू होगा, जो कल दोपहर 2:11 तक रहेगा। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि लोगों में कितना आस्था और श्रद्धा है इस पर्व को लेकर। आप भीषण ठंड के बाद भी आप देख सकते हैं पौराणिक ब्रह्म कुंड है, जहां पर सुबह 4 बजे से ही लोगों ने आस्था की डुबकी लगानी शुरू कर दी थी और लगातार यहां पर भीड़ बढ़ती जा रही है। हालांकि ट्रायल के रूप में इस पहले स्नान को देखा जाता, क्योंकि 8 फरवरी का यहां पर बड़ा स्नान होगा सोमवती अमावस्या का, जिसपे लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो ये पहला स्नान है इसमें अच्छी खासी भीड़ है, लोगों में काफी उत्साह है इस स्नान को लेकर। और वैसे भी ये जो ब्रह्म कुंड है इसमें मान्यता है कि यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों साक्षात विराजते हैं, और जिस टाइम पर्व काल होते हैं उस टाइम 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पर एक साथ स्नान करते हैं। इसी को देखते हुए लोगों में इस जगह को लेकर बहुत ज्यादा महत्ता है, लोगों में होड़ है कि किसी भी तरह ब्रह्म कुंड में वो डुबकी लगाएं और अपने पापों से मुक्ति पा सके। जी पायल। बहुत ही सुंदर दृश्य है तनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ये तस्वीरें दिखाने के लिए। और ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उसके घर जाते हैं, क्योंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं इस पावन दिन पर क्यों होती है स्नान और दान की महत्वता। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। मकर संक्रांति के दिन दान और स्नान को विशेष महत्व दिया गया है। कहते हैं कि इस दिन जो भी व्यक्ति दिल से दान करता है उसे 100 जन्मों के बराबर पुण्य मिलता है, और वो इस लोक के संपूर्ण भोगों का सुख लेकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। मकर संक्रांति के दिन अक्सर लोग खिचड़ी, गुड़, तिल, कंबल आदि का दान करते हैं। दान, उपदान, महादान, तिलदान, अन्नदान, गंगा स्नान या गंगा के तट पे, जमुना के तट पे, गंगा सागर में पुण्य काल लोग जाके स्नान ध्यान करते हैं। शिव रहस्य ग्रंथों के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन तिल और सरसों का दान सबसे सर्वोपरि माना गया है। वायु पुराण के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर दूर्वा, दही, मक्खन, चंदन, लाल फूल, जल सहित कलश स्पर्श कराकर दोनों हाथों को आकाश मंडल की ओर उठाकर सूर्य देव को प्रणाम करना चाहिए। वहीं धर्म सिंधु ग्रंथ के मुताबिक संक्रांति पर्व के दिन सफेद तिल से देवताओं और काले तिल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। संक्रांति के दिन पितृ भी अच्छा माना गया है। तो इस समय में जो भी स्नान, दान इत्यादि करेंगे उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और सबसे ज्यादा दान का महत्व इसमें अन्न और वस्त्र के अलावा जो है वह अग्नि का दान माना जाता है।
अगर हम पंचांग की बात करें तो वायु पुराण के मुताबिक मकर संक्रांति पर बाल सूर्य को अर्घ देना शुभ होता है। पितृ शांति के लिए किए जाने वाले उपाय शुभ होते हैं, इसीलिए नदी या सरोवर में स्नान करना चाहिए। और ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः के मंत्रोच्चार के साथ। शनि के नक्षत्र में ही महासंक्रांति है, मीन राशि है, इसीलिए जब शनि के नक्षत्र में महासंक्रांति का योग बने और उस योग में चंद्रमा का योग गुरु के राशि से जुड़ा हो तो महायोग बनता है। परिजात योग है, परिघ योग है। इस योग में स्नान ध्यान की बड़ी महिमा कही गई है। सिर्फ दान ही नहीं, इस दिन स्नान को भी विशेष महत्व दिया गया है। हिंदू धर्म के मुताबिक आप मकर संक्रांति से पहले कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते हैं। मकर संक्रांति के पावन अवसर के बाद ही कोई भी शुभ काम करना अच्छा माना गया है। और अगर आप इस दिन गंगा में स्नान कर लें तो समझो आपके सारे पाप ही धुल गए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटेंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दरअसल दिसंबर में खरना शुरू होने के बाद मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं जो मकर संक्रांति आने पर शुरू होते हैं, क्योंकि ये उत्सव का पर्व है। वो उत्सव जो फसल काटने के बाद के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए जनवरी में हिंदुस्तान के कोने कोने पर इस उत्सव को लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल के तौर पर मनाया जाता है। सच कहते हैं कि भारत विभिन्नताओं का देश है, जिसकी झलक हमें मकर संक्रांति में भी देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा और पंजाब। इस बात का शायद ही कुछ लोगों को पता है कि 13 जनवरी को मनाई जाने वाली लोहड़ी भी मकर संक्रांति का ही एक रूप है। इस दिन अंधेरा होते ही आग जलाकर अग्निदेव की पूजा करते हुए तिल, गुड़, चावल और भुने हुए मक्के की आहुति दी जाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो मकर संक्रांति के दिन इन राज्यों में लोग स्नान को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके मुताबिक मकर संक्रांति के दिन स्नान करने से उनके सभी पाप धुल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ संक्रांति के दिन खिचड़ी और तिलकुट से बनी चीजें खाने खिलाने का भी प्रचलन है। इसके साथ ही यहाँ संक्रांति के दिन दान करना भी अच्छा माना गया है। इस पर्व में सबसे ज्यादा विशेष महात्मा रखता है खिचड़ी का भोजन। खिचड़ी खाने की जो प्रथा है वह इस तिथि में बहुत विशेष होती है, और ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने इस कारण से किया क्योंकि ये समय जो है ये ऋतु परिवर्तन का समय है, मौसम बदलने का समय है। तो इस समय आप अगर हल्का भोजन करेंगे तो वो आपके शरीर को समृद्धि देगा, तुष्टि देगा, आपके शरीर को शक्ति देगा। तमिलनाडु की बात करें तो इस त्योहार को तमिलनाडु में पोंगल के रूप में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पहला दिन कूड़ा करकट इकट्ठा कर जलाया जाता है और दूसरे दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तीसरे दिन पशुधन की पूजा होती है। पोंगल बनाने के लिए स्नान करके खुले आंगन में मिट्टी के बर्तन में खीर बनाई जाती है, जिसे पोंगल कहते हैं। इसके बाद सूर्य देव को नैवेद्य चढ़ाया जाता है। सांस्कृतिक तो ये है कि कोई इसको पोंगल कह देता है, कोई इसको संक्रांति कह देता है, कोई इस दिन चावल बांट देता है, कोई इस दिन सूखा दान इत्यादि कर देता है। परंतु आध्यात्मिक महत्व इसका अभूतपूर्व है। पहला ये कि 2 उत्तम ग्रहों की, चंद्र और सूर्य की युति हो जाना। दूसरा सर्वोत्तम ये कि इस पर मकर संक्रांति अंकित हो जाना। तीसरा ये कि आस्था का कुंभ भरना और उस कुंभ में डुबकी लगा लेना। तो ये इसका आध्यात्मिक महत्व है। बंगाल। इस अवसर पर गंगा सागर स्नान के लिए प्रत्येक वर्ष विशाल मेला लगता है। इस पर्व पर स्नान के बाद तिल दान करने की प्रथा है।
मान्यता ये भी है कि इस दिन यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। लोग बहुत कष्ट उठाकर गंगा सागर की यात्रा करते हैं और कहा यह भी जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इस प्रकार मकर संक्रांति के माध्यम से भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की झलक विविध रूपों में नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।